हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज आपका अगला क्लास चलने जा रहा है जो कि कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा चैप्टर है, तीसरा क्लास है एक तरह से मान लीजिए। तो हमने जैसा कि बताया था, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज्यादा भी है। ठीक, ज्यादा है मतलब इसमें कम से कम 4 से 5 क्लास भी लेना पड़ सकता है। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़ेंगे, हर एक चीज पढ़ेंगे कि कोई चीज छूटने ना पाए। और जितना भी चीज पढ़ा जाए उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आना नहीं है। ठीक है, तो आगे आज तीसरा क्लास है। तो उसमें हम अलग टाइप का देखेंगे। अभी हम पीछे 3 टाइप के पढ़ चुके हैं, उस तीनों टाइप में जो भी चीज पढ़े हैं आपने उसको 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला हम पोजीशन कोडिंग देखेंगे आज। पोजीशन कोडिंग में आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ना नहीं है, ना घटाना है, ना लेटर को चेंज करना है। ठीक है, कि पी को क्यू लिख दिया गया है, आर को टी लिख दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है इसमें। पोजीशन चेंज का मतलब कोई लेटर कहाँ था, मतलब कहीं दूसरी जगह था, उसको उठा के दूसरी जगह रखना है बस। अब उसको भी समझना है कि किस हिसाब से वो जगह चेंज कर रहा है। ठीक है, कि कोई आदमी बैठा है, हमने बोला कि 3 आदमी छोड़ के आप वहां उधर बैठ जाइए, तो अगला जो पूछेगा उसमें भी हमें 3 को उठा के उधर चेंज करना है, ना कि 2 में। ठीक ना, तो कोई लेटर कितना दूरी जा रहा है या कितना इधर से उधर जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, तो उतना ही हमें जो पूछेगा उसमें ही भी उतना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा। जैसा कि हम यहाँ लिख रहे हैं पोजीशन कोडिंग में, पहले एक देख लीजिए क्या करना है इसमें। पोजीशन कोडिंग में आपको क्या करना है, मान लीजिए चेयर लिखा है, CHAI। इसमें हमें कुछ जोड़ना नहीं है कि सी में 1 जोड़ दिया जाए, 2 जोड़ दिया, चेयर को लिख दिया गया है RIEH। केवल लेटर का पोजीशन चेंज किया है बस। ठीक है, क्या किया है कि जो पहला लेटर, 1 2 हम नंबरिंग कर रहे हैं, 3 4 5, जो पहला लेटर है वो लास्ट में चला गया, कितना, 5 नंबर पे। दूसरा था वो कितना नंबर पे गया, 4 नंबर पे। तीसरा था वो 3 ही नंबर पे है। चौथा है वो दूसरा नंबर पे आ गया, पांचवा है वो पहला। मतलब क्या किया, पूरा पोजीशन ही चेंज हो गया। मतलब पहला लास्ट में चला गया, दूसरा दूसरा लास्ट में चला गया, तीसरा तीसरे लास्ट में, ये लास्ट वाला सबसे पहले आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि चेयर को हमने ये लिख दिया है, तो पूछेगा कि राइट को या टेबल को क्या लिखेंगे, TAVL। ठीक, पूछ लिया चेयर को हमने ये लिखा, तो टेबल को क्या लिखेंगे। तो हमें सेम चीज यहां भी करना है, पोजीशन चेंज कर रहा है, पोजीशन वाला फर्स्ट वाला लास्ट में जा रहा है, तो हम भी क्या करेंगे, टी को पीछे कर लिख देंगे। आगे से दूसरा नंबर, पीछे से दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या है, बी, चौथा नंबर एल, ये हो गया ये आंसर। ठीक है, तो ये पोजीशन चेंजिंग में, पोजीशन कोडिंग में सबसे आसान क्वेश्चन ये है कि आगे से पीछे दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ऐसा भी क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो इसी टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसा हमने लिखा राइट, RIT, राइट को हमने लिख दिया ETIRW, ये लिख दिया। तो हम माइट को क्या लिखेंगे, MIGHT। ठीक, तो क्या करना है, सीधा लास्ट वाला फर्स्ट में, ये दूसरा नंबर पे, ये यहां पर, ये यहां पर, ये लास्ट। अब बोलेंगे सर ये तो वो वाला क्रॉस मेथड में है, क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग क्रॉस कोडिंग में क्या करते थे, एम को कुछ दूसरा लिख देते, एम को हमने एन लिख दिया, यानी एक जोड़ के, आई को एक जोड़ के ऐसे लिखते थे। इसमें हमें क्या करना है, लेटर चेंज नहीं होना है, लेटर को चेंज नहीं करना है, लेटर वही रहेगा, केवल उसका पोजीशन चेंज होगा, आगे से पीछे, या एक आगे हो जाएगा, 2 पीछे हो जाएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से पूछ सकता है। दूसरे टाइप में देखिए क्या पूछ सकता है, ये समझ में आ गया होगा सबको, फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, पूरा मतलब लेटर को पूरा पलट देना। ठीक है, ऐसे उठाना है, ऐसे पलट देना है, रख देना। ठीक है,
जब ऐसे उठा के इसको पलटेंगे तो ये आर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ, फर्स्ट वाला लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी होता है पोजीशन चेंजिंग में। दूसरे तरीके से क्या दे सकता है, दूसरे तरीके से लिखा है टी ई ए टी ए सी एच ई, ठीक है। इसको हमने क्या लिख दिया, देखते रहिए भाई, इसको हमने क्या लिख दिया, ए ई टी सी आर ई एच, ठीक है। टीचर को ये लिख दिया हमने, तो थिंकर को क्या लिखेंगे, टी एच आई एन के ई आर, ठीक है। टीचर को हमने ये लिख दिया, तो थिंकर को क्या लिखेंगे। तो एक चीज आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, लेटर देखिए, जो लेटर ऊपर है वही लेटर नीचे भी है, बस पोजीशन चेंज हुआ है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, पोजीशन को ही चेंज करना है। अब किस हिसाब से चेंज हुआ है वो आपको बस वही समझना है, पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। जैसे टी को यहां लिख दिया, ठीक है, ए को यहां लिख दिया, ई जहां था वहां, ठीक है, एच को यहां लिख दिया, आर को यहां लिख दिया, ई जहां था, ठीक है, और बीच वाले को वैसे ही रख। सेम चीज हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करते हुए वहां भी करेंगे। आई एच, ये टी को यहां लिख देंगे, आई को यहां लिख देंगे, एच को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, के को यहां लिख देंगे, आर को यहां लिख देंगे और ई को यहां, ठीक है, और एन जैसे है वैसे ही रहे। तो पोजीशन चेंज में कुछ भी कर सकता है, लेटर वही रहेगा, ना उसमें जोड़ना रहेगा ना घटाना रहेगा, बस वही समझना है। ये कैसे आपको समझ में आएगा पोजीशन चेंज में, आपको जो जो लेटर ऊपर दिखेगा वही वही लेटर नीचे दिखेगा, बस इधर उधर रहेंगे, आपको बस उसी में ही समझ जाना है कि ये खाली लेटर इसे उधर उधर किया है, मतलब पोजीशन कोडिंग है ये, ठीक है। अब उसको मिलाएंगे कि ये किस हिसाब से वो पोजीशन चेंज किया है, उसी हिसाब से हमें आंसर देना है, ठीक है। ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, एजुकेशन, ए जू के टी आई, इसको हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया प्रमोशन, इसको क्या लिखे, ठीक है। एजुकेशन को हमने ये लिख दिया, तो प्रमोशन को क्या लिखेंगे। अब सेम चीज है, वही चीज बताया, जैसे ई यहाँ दिख रहा है, ई यहाँ दिख रहा है, यू भी है, ए भी है, आई, ये टी भी है, ओ है, एन है, सब लेटर इसमें दिख रहा है, मुझे जो चीज चेंज करना है तो ठीक वही समझ जाइए कि ये कौन सा है, कोडिंग, पोजीशन कोडिंग का है। तो हम क्या करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे इसका, देखेंगे ये दोनों आपस में चेंज कर दिए, ये दोनों आपस में चेंज कर दिए, ये वही है, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिए और इन दोनों को आपस में चेंज कर दिए, ठीक है। मतलब अगर इसका बनाएंगे, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो ये हो गया, ये है। तो हम भी क्या करेंगे, दो दो लेटर को पकड़ेंगे, चेंज कर देंगे, दो दो लेटर को पकड़ेंगे, क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, आरपी, एम ए, ये ओ, आई टी, ये रहेगा पोजीशन पॉइंट, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग कि क्या करना है, आपका पोजीशन केवल चेंज करना है। तो मुझे जहां तक उम्मीद है, पोजीशन चेंजिंग में किसी भी तरह आपको आना है तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो लेटर ऊपर दिया है वही लेटर आपको अगर मिल रहा है, सेम, सेम का मतलब TEACHER है, तो यहां भी देखेंगे TEACHER है, तो मतलब पोजीशन चेंजिंग है। एजुकेशन दिया है तो यहाँ एजुकेशन इसको भी पढ़ लेंगे, EDUCATION,
TION, मतलब लेटर वही है, पोजीशन केवल चेंज हुई। तो कुल मिला के इस पे कुछ भी नहीं करना है, मतलब जैसे जैसे पोजीशन चेंज किया है वैसे वैसे आप जो पूछा है वैसे पोजीशन चेंज करके देख लीजिए। ठीक है, तो पोजीशन चेंजिंग में बहुत ज्यादा खास नहीं है, बस यही है कि आपको समझना है कि कौन सा लेटर किसमें ये इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है, बस उसी में आपको समझ के क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले टाइप में। अगले टाइप में क्या होता है, अपोजिट कोडिंग देखते हैं। ठीक ना, अपोजिट लेटर कोडिंग हम अभी स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट क्लास में बताए हैं। ठीक है, फिर से एक बार बता के फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं अपोजिट लेटर कोडिंग में क्या होता है। तो इसमें भी हमने स्टार्टिंग में जैसा बताया कि हर एक लेटर का अपोजिट लेटर होता है। ए का क्या होता है जेड, बी का क्या होता है वाई, सी का क्या होता है एक्स होता है। तो ये आपको एकदम बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब लेटर देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका ये अपोजिट है, लिखा हुआ है, तभी आपको जल्दी से समझ में आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ए हमने क्या लिखा था, आजा, आजा। ठीक, आजा मतलब ए का जो अपोजिट लेटर होता है वो क्या होता है जेड। ठीक है, ये बी का क्या हमने बताया था बाय। ठीक ना, बी का क्या बताया था बाय, बाय मतलब इसका इसका ये अपोजिट। बी का क्या होता है अपोजिट, वाई। ठीक है, अब जरूरी नहीं बी का वाई होता है तो वाई का बी नहीं होगा। ठीक ना, एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। ठीक, सी का हमने क्या बताया था सिक्स, सिक्स को मतलब सी एक तरह से सी इसको दिखाता है, सिक्स मतलब वाइस में जो आपको मेल कर रहा है सिक्स, तो सिक्स यानी सी का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है एक्स। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा। डी क्या बताया था ड्यू, ड्यू, ड्यू मतलब इसका अपोजिट ये है, डी का अपोजिट क्या होता है ई, इवनिंग, ई भी ई एन आई एन जी। ठीक है, ये हम लिख दे रहे हैं, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ई का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ, एफ को क्या लिखेंगे फोर। अब इसका अपोजिट इसको मत करिएगा। ठीक है, इसका अपोजिट यू होता है, एफ का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, एक मिनट आ रहा है, सही। आगे देखते हैं, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है ना, सही। तो एफ के बाद जी, हमने बताया क्या जीटी रोड, जीटी रोड मतलब जी का उल्टा टी। एच बताया था हाई स्कूल, हाई स्कूल में एच का एस। आई इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे मतलब आई का आर। ठीक है, कुल देखिए 26 लेटर होते हैं, 13 ठो याद करना है। 13 में देखिए एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, अभी चार। आई के बाद जे, जे जंगल क्वीन, जंगल क्वीन। जे का क्या होगा क्यू। ठीक, के का कानपुर, कानपुर। के का पी, एल लब, एल का ओ। ठीक है, एम, एम फॉर मैन, एम का उल्टा एन। इतना आपको आना चाहिए।
10 बार पढ़िए दिन में, 10 दिन पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा, ठीक ना। ए से क्या होगा, जेड आजा, बी से बाय, सी से 6, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से क्या होगा 4, जी से जीटी रोड, एच से हाई स्कूल, ठीक है, जी एच आई हो गया, आई का इंडियन रेलवे, जे का जंगल क्वीन, के का कानपुर, एल का क्या होगा लव, और उसके बाद एम का मैन। तो आप इसको बार बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के 10, 11, 12, 13, 13 दूनी 26, एक दूसरे के अपोजिट ये लेटर होते हैं। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है वो भी आसान ही होता है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, एक अपोजिट जेड होता है, ठीक है। हम तुरंत उसमें आपको ये इसमें क्या होता है, क्वेश्चन देख के ही आपको वो भी लग जाएगा ये अपोजिट का है। जितने भी टाइप के आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अगर सारे टाइप के आपने प्रैक्टिस किए हैं, भाई यहाँ बहुत ज्यादा सवाल नहीं करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर देखने में आपको बोरिंग लगेगा कि कितना वीडियो है भैया, कि एक चैप्टर का 10-10 क्लास हो जा रहा है, समझ में नहीं आया कौन देखेगा। तो हम हर टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। प्रैक्टिस करना हो अपने मन से, बुक से जो भी जितना क्वेश्चन है सब में करिए, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो वही चीज है जैसा हमने बताया कि इसका जितने भी टाइप के हमने बताए हैं, आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। आपको टाइप ही नहीं पता है कि कितने टाइप के होते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आने वाला है कि ये कौन से टाइप में जाना है या कौन से टाइप का है ये, ठीक है। अगर हर टाइप का आपने प्रैक्टिस किया है, हर टाइप आप देखे हुए हैं कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप एक बार क्वेश्चन उसको देखेंगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इसी टाइप में है, ऐसे इस का जवाब देना है, ठीक ना। तो जैसा कि हमने बताया कि हर एक लेटर का अपोजिट आपको पता होना चाहिए, अपोजिट अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब देखते ही आपको समझ में आ जाए, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, राइट, RIWRIT, राइट को हमने क्या लिखा, ध्यान से देखिएगा बस, DIRG, ठीक है। तो माइट को क्या लिखा, MI, राइट को हमने ये लिखा, तो माइट को क्या लिखे, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ कोई भी कोडिंग को देखेंगे, जैसे अपोजिट कोडिंग में देखेंगे या रिवर्स कोडिंग में देखेंगे, ठीक है, जो अभी हमने पीछे पढ़ा, ठीक। तो जितने भी कोडिंग देखेंगे ये किसी को फॉलो नहीं करेगा। अब किसी को फॉलो करने का मतलब ये नहीं क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन भी सही है। तो अगर आपको वो चीज अपोजिट लेटर पता रहेगा, तो उसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा ये जितने भी लेटर लिखे हैं नीचे सब उसके अपोजिट में है, ठीक ना। जैसे ये देखिए, ड्यू, ड्यू, डी का उल्टा डब्लू, ठीक ना। ये क्या लिखा है, इंडियन रेलवे, IR, ये भी इंडियन रेलवे, IR, GT रोड, इवनिंग, सब याद रहेगा तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जस्ट सब लेटर अपोजिट लेटर में है, ठीक है। ये ड्यू का, इंडियन रेलवे का, इंडियन रेलवे का, GT रोड का, इवनिंग, से हमें यहाँ अपोजिट उसका कर देना है फिर, ठीक ना। एम का, एम फॉर मैन, मैन मतलब एन, आई इंडियन रेलवे, GT रोड, हाई स्कूल, और टी का क्या हो जाएगा, GT रोड, हो गया अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने जी का अपोजिट टी याद किया था, GT रोड, तो टी का अपोजिट जी नहीं होगा, हमने बताया हर लेटर का अपोजिट एक दूसरे के वो अपोजिट होंगे। तो क्या करना है, एम का मैन, इंडियन रेलवे, GT रोड, हाई स्कूल, GT रोड, ठीक ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या करना है, बस दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना, पीछे हमने जितने भी टाइप के पढ़ चुके हैं, पीछे जितने भी टाइप हमने पढ़े हैं, वो सारे टाइप को मिक्स करके इसमें बनाएगा, मिक्स करके बनाएगा, और लेकिन जो रहेगा वो लेटर क्या रहेगा, अपोजिट लेटर। क्रॉस मेथड से लेके जाएगा, क्रॉस मेथड, जैसे जैसे किंग, किंग, किंग को हमने क्या लिख दिया,
टी एम आर पी, ये लिख दिया। तो बोलेंगे हैंड को क्या लिखेंगे, हैंड को क्या लिखेंगे। अब कहेंगे यार ये कानपुर होना चाहिए, टी होना चाहिए, यहाँ पी होना चाहिए, टी कहाँ से आ गया अपोजिट लेटर में। तो हम क्या बता रहे हैं कि जितने भी टाइप के हमने पीछे पढ़ चुके हैं सारे को मिक्स करेगा। अब मिक्स करके रूल्स वो लगाएगा, लेकिन जो नियम फॉलो करेगा, जो तरीका होगा वो अपोजिट लेटर करेगा। ठीक है, रूल्स सारे वो फॉलो करेंगे, लेकिन क्या होगा, जो होगा वो क्वेश्चन रहेगा अपोजिट लेटर का। जैसे अब हमने क्या किया, ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट था कर लिया। ये हो गया क्रॉस का, क्रॉस का क्या करना है, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। एन का उल्टा मैन, इंडियन रेलवे कानपुर। अब कहेंगे तो सर क्रॉस मेथड में चला, क्रॉस मेथड है ठीक है, लेकिन क्वेश्चन किसका है, अपोजिट लेटर, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, इसको भी कर लेंगे। तो हैंड को भी वही चीज लिखेंगे, ठीक, हैंड को भी वही चीज लिखना है हमें। तो क्या करना है, डी ड्यू, डब्ल्यू मैन, एजेड, हाई स्कूल, ये हो गया। तो इस तरीके से हमें करना है हर क्वेश्चन को। ये भी कर सकता है जैसे हमने पोजीशन कोडिंग में देखा है वैसे भी कर सकता है इसको। पोजीशन कोडिंग में जैसे इसमें किया हमने पीछे देखा, उस क्वेश्चन को भी हम अपोजिट लेटर में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स लिखा है, फिजिक्स, फिजिक्स को हमने क्या लिख दिया, फिजिक्स को हमने क्या लिख दिया, एस के, एस के नहीं, बी एस के एच एच एक्स। ठीक, तो हिस्ट्री को क्या लिखेंगे, हिस्ट्री को क्या लिखे, ठीक है। तो फिजिक्स को हमने ये लिखा, तो हिस्ट्री को क्या लिखेंगे। अब हमने क्या बताया कि पोजीशन लेटर को ही ये बनाया है क्या, अपोजिट लेटर कोडिंग, और उसी को हमने बनाया। अब इसको जवाब देना है। अब कहेंगे सर ये भी फिर वही चीज, कोई भी नहीं मिल रहा है, क्रॉस भी नहीं मिल रहा है। तो हमने क्या बताया, जितने भी पीछे हमने पढ़े सारे को उसको मिक्स करके ये पूछेगा। तो क्या करना है, देखिए, बाय कानपुर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे हाई स्कूल 6, ये आ गया पोजीशन वाला रूल। क्वेश्चन जो बनाया है वो पोजीशन ये बताया पोजीशन से बनाया है, रूल्स किसका फॉलो करेगा, अपोजिट लेटर। ठीक है, हिस्ट्री को हाई स्कूल, इंडियन रेलवे हाई स्कूल, जीटी रोड, ठीक है, लव, ये हो जाएगा बाय इंडियन रेलवे, ये हो गया। ऐसे पूछता है आपको, तो ये भी ध्यान देना है आपको कि जितने हैं अपोजिट लेटर को हमने पीछे जितने भी टाइप के पढ़े हैं सबको मिक्स करके देगा। अब आपको समझना है कैसे कैसे, ठीक ना। लास्ट में पढ़ाएंगे मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ नए नए तरीके इसमें बनाए जाते हैं, ठीक ना। नए नए तरीके का मतलब कुछ लेटर को हमने चेंज किया, कुछ लेटर को नहीं चेंज किया। ठीक, जैसे इसी में है, ठीक है, चेयर जैसे है CHAIR, चेयर को हमने क्या लिखा, चेयर को हमने क्या लिखा, CHZRR, ठीक है। चेयर को हमने ये लिखा, तो हम टेबल को क्या लिखा। अब कहेंगे सर ये कहीं मिक्स मिल ही नहीं रहा है हमें, किस हिसाब से ये बनाया, कहीं नहीं मिल रहा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन है,
देखिए अभी सी वही उठा के रख दिया, एच ये उठा इसको बदल दिया, इसको भी बदल दिया, इसको नहीं बदला। तो वहां पर ये ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट ऑफ वाइवल का कॉन्सेप्ट रहता है। अब ए ई आई ओ यू आता है तो ए आई को चेंज कर दिया अपोजिट में, ए आई को चेंज कर दिया अपोजिट में। कभी ए आई को हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मेथड में लगा देंगे कि मतलब इनका दोनों का दो दो जोड़ दिए हैं, बाकी सब में एक एक जोड़े हैं। फॉरवर्ड मेथड में यही आ जाएगा, ठीक ना। पोजीशन लेटर में भी यही आएगा कि सब चेंज होगा, लेकिन ए ई आई ओ यू जहां आएगा वो नहीं चेंज होगा, या ए ई आई ओ यू जहां रहेगा वो नहीं चेंज होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप के मिक्स क्वेश्चन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे इसमें भी है, इसमें ए और ई को बदल दिया जाएगा, बाकी सब वही रहेंगे। मतलब ये टी ही रहेगा, ए का क्या होगा जेड अपोजिट लेटर, बी का बी रहेगा, सी का सी रहेगा, ई का क्या रहेगा भी यू। तो कुल मिला के हमें समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन को पूछ रहा है, क्या समझना है इसमें, ठीक। तो अपोजिट लेटर में क्या करना है कि सारे चीज को हम क्या करेंगे, अपोजिट लेटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन दे, हर एक टाइप में क्या देखना है, पहले किस टाइप का है, उस टाइप में अगर उस टाइप से वो लग जा रहा है ठीक है, नहीं तो अपोजिट लेटर को उसी टाइप को देखेंगे हम। जैसा कि हमने बताया ना, ये देखिए ये क्या है, पोजीशन है, पोजीशन कोडिंग का क्वेश्चन, लेकिन क्या किया है, अपोजिट करके लगाया, ठीक ना। क्रॉस मेथड में क्या होता है, सारे क्वेश्चन देखा जाए तो एक ही तरीके से बार बार फॉलो होते हैं। क्रॉस मेथड में क्या होगा, क्रॉस तो करता ही करता है, लेकिन इसमें हर एक चीज में जोड़ता है, किसी में एक दो जोड़ दिया, किसी में तीन जोड़ दिया, किसी में चार जोड़ दिया, तो क्रॉस मेथड है। पोजीशन में क्या है, सेम वही क्वेश्चन हम क्या करेंगे, लेटर नहीं चेंज होना है, उसमें क्या होता है लेटर ही खाली इधर उधर होगा। अपोजिट में क्या होगा, फिर वही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन लेटर को क्या करेगा, अपोजिट कर देगा। फॉरवर्ड में क्या करेगा, फिर वही चीज, फॉरवर्ड में क्या करेगा, किसी को जोड़ के किसी को हटा के वो चीज निकलना है। तो मतलब देखा जाए क्वेश्चन टाइप बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, टाइप आपको तीन चार ही टाइप के हैं, लेकिन रूल्स जो हैं वो अलग अलग हैं आपके, जो कि ये कोडिंग के हिसाब से आपको वो चेंज कर रहा है, ठीक ना। तो देखेंगे जैसे एक नॉर्मली है कि सिंगल सिंगल चेंज कर देगा, ठीक ना, एक एक जोड़ दिया, एक दो तीन चार पांच छह जोड़ दिया, वो हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ दिया, तीन जोड़ दिया, क्लास में आ गया, ठीक ना, वो हो गया। पोजीशन में क्या हो गया कि डायरेक्ट पोजीशन, इसको इसको खाली चेंज कर दिया, नहीं तो पूरा लेटर चेंज कर दिया, फर्स्ट का लास्ट में, लास्ट का फर्स्ट में कर दिया, या दो दो लेटर चेंज कर दिया, या तीन तीन लेटर चेंज कर दिया, ठीक ना। अपोजिट में क्या है, फिर वही चीज है, या तो फर्स्ट वाला लास्ट में अपोजिट कर दिया, या सीधे 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 अपोजिट कर दिया, या दो दो लेटर या तीन तीन लेटर को करके अपोजिट कर दिया। तो देखेंगे आपको टाइप जो रहेगा, वो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका रहेगा वो तीन ही चार तरीके का है, ठीक ना। लेकिन क्या है कि ये जो टाइप है, टाइप उसमें लग जाता है, ठीक ना, तो ये ध्यान देना। तो चलते हैं अगले टाइप में, देखते हैं अगला कौन सा टाइप होता है, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला टाइप। अगले टाइप में भी दो तीन क्वेश्चन कराते हैं, ये भी समझ में आ जाएगा आपको। इसमें क्या है, कॉमन कोडिंग। कॉमन कोडिंग में कुछ भी नहीं करना है। अब बोलेंगे सर जितने भी टाइप पढ़ा रहे हैं सर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ होते जा रहा है, ठीक है। तो देखा जाए तो हर एक कोडिंग आसान है, ठीक ना। फिर वही बोलेंगे कुछ नहीं करना है। आसान का मतलब आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको इतना आसान लगेगा कि पूछिए मत। हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, जितने भी चैप्टर हैं इतने आसान है कि पूछिए मत, ठीक है। लेकिन इतना टफ भी है कि वो भी मत पूछिए। तो आसान भी है और टफ भी है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए, इसका प्रैक्टिस कर लिए, तो इससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। अगर नहीं पढ़े, नहीं प्रैक्टिस किए, तो इससे कठिन कोई चैप्टर नहीं है। तो दोनों चीज है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। तो आपके पढ़ने के तरीके के ऊपर ये डिपेंड करेगा कि ये चैप्टर आपको आसान लग रहा है कि कठिन लग रहा है। प्रैक्टिस कम किए हैं तो कठिन लगेगा, प्रैक्टिस ज्यादा किए हैं तो बहुत आसान लगेगा, ठीक ना। तो जैसा कि हमने बताया कि अल्फाबेट के जितने भी सीरीज हैं, अल्फाबेट के जितने भी चैप्टर हैं, कम से कम हर एक एग्जाम में उठा के देख लीजिएगा। 5 क्वेश्चन से अगर कम आए तो बता दीजिएगा। कोई भी एग्जाम में है, रीजनिंग अगर है उसमें, तो अल्फाबेट से केवल बता रहे हैं। अल्फाबेट के जितने भी सीरीज हैं, हम जरूर नहीं है कि यही केवल है कोडिंग डिकोडिंग से,
अल्फाबेटिकल के जितने भी चैप्टर हैं हमने पीछे भी पढ़ा चुके हैं, जितने भी चैप्टर हैं यही है। एक और है मैट्रिक्स करके, मैट्रिक्स को भी हम पढ़ा देंगे। वो जल्दी एग्जाम में आता नहीं है, पहले देता था एग्जाम में काफी, तो अब नहीं देता है, लेकिन उसको भी पढ़ा देंगे, हो सकता है क्वेश्चन उठा के दे दें, ठीक ना। तो लेकिन अभी तक जितने भी हमने पढ़ाए हैं वो सारे चैप्टर आपको मिला के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देना ही देना है किसी भी एग्जाम में। आप देख लीजिएगा, अगर आप कोई किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे तो देखेंगे हर एक एग्जाम में, हर एक पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को इसी का मिलेगा केवल, ठीक है। बाकी चैप्टर तो बचे ही हैं। देखा गया है कि हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन देता है, लेकिन इस चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन, क्योंकि ये रीजनिंग का बेस यही है एक तरीके से देखा जाए। इसी में आपको उलझा के रखा रहेगा, आप उसमें जोड़िए घटाइए, ये करिए वो करिए। बाकी और जितने भी टाइप क्वेश्चन है आपको देख समझ आता है, तो इस चैप्टर से तो ऐसा लगेगा आपको देख के समझ आएगा ये आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन ये ऐसा चैप्टर है आपको दोनों लगेगा, लगाएंगे तो कहेंगे आ जाएगा आ जाएगा, लगाने लगेंगे अरे सर नहीं आ रहा। तो कुल मिला के ये प्रैक्टिस है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी इसका आंसर आ जाएगा। 10 से जितना बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन ला देंगे, कम प्रैक्टिस करेंगे वही क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में लगेगा। नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आपको खाली टाइप पता है, ई टाइप वो टाइप ये टाइप वो टाइप, दुनिया भर का टाइप पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन देखेंगे अरे हाँ सर ये तो 10 टाइप पढ़ाए थे, ये कौन टाइप का है, पहले 1 मिनट लगा देंगे टाइप, खाली टाइप सोचने में, फिर उसके बाद लगाने बैठ जाएंगे 1-2 मिनट उसमें लगा देंगे। तो कुल मिला के जब 3-4 मिनट लगाना ही है तो पढ़ेगा। जब एक क्वेश्चन 3-4 मिनट लगा दोगे तो एग्जाम तो वही चाहता है भैया कि आप कुल मिला के 100 क्वेश्चन दिया है और दिया है 90 मिनट, आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे 300 मिनट में, तो वो तो चाहता है आप 25-30 क्वेश्चन में पूरा समय आपका बर्बाद। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो दो ही तो आपका ये सब्जेक्ट होता है, मैथ और रीजनिंग। इतना मतलब कि अगर अच्छे से पढ़े हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कर भी सकते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं होता है लगभग पूरा क्वेश्चन सब लोग कर पाए होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भी होते। बहुत लोग हो जाते हैं कि पूरा पूरा क्वेश्चन, भाई जितना अच्छा पढ़े आप पूरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग दिया है, 50 क्वेश्चन मैथ के दिया है, इतना नहीं रहता है। 25 क्वेश्चन मान लीजिए मैथ का दिया है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग दिया है, तो नॉर्मली अगर अच्छे से आप पढ़े हैं तो कहीं नहीं 22-23 क्वेश्चन मैथ से रीजनिंग से लगा सकते हैं। मतलब कुल मिला के 45 के ऊपर 50 के बीच में आप रह सकते हैं ये। बाकी जीके जीएस ये जनरल हिंदी इंग्लिश जो भी है आपका, उसमें क्या करना है, आप कितना भी पढ़े रहिए पूरा नहीं कर पाएंगे। जीके जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, आप 25 क्वेश्चन अगर आप दिया है एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आप लगा जाएंगे तो 20 क्वेश्चन, ठीक ना। और वो भी बहुत अच्छा विद्यार्थी है तो, नहीं तो 10 के और 15 के बीच में सारे विद्यार्थी औसतन वो रहते हैं। जो बहुत बढ़िया ब्रिलियंट लड़का है वही 20 तक जाता है, वो भी 4-5 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। लेकिन इसमें अगर बहुत अच्छा है पढ़ने में, ब्रिलियंट मतलब बहुत ब्रिलियंट नहीं बात कर रहे, नॉर्मली अच्छे हैं अगर पढ़ने में लड़के तो पूरा का पूरा क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कॉमन कोडिंग क्या होता है। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता है, दो दिया रहेगा, एप्पल को ये लिखा है, ऑरेंज को ये लिखा है, तो कहेगा ग्रेप्स को क्या लिखा, बस यही पूछेगा आपसे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, इसमें कितना जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, ठीक ना। आपको ये देखना है कि इसमें जो लेटर दिए हुए हैं क्या ये लेटर उसमें है कि नहीं है। जी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, यहाँ भी है, पी यहाँ है, ई यहाँ है। मतलब ये जो लेटर ए को वाई लिखा है तो वाई ही आपको लिखना है, ठीक ना। पहले हम जी को देखते हैं, जी को क्या लिखा है इसने भी, तो ये भी हम आप भी लिख, ठीक ना। इसीलिए तो 2 लेटर दिया है, 2 वर्ड्स दिए हैं कि इसमें कुछ लेटर मिलेंगे, कुछ लेटर इसमें मिलेंगे, आप दोनों लेटर को मिला के इसमें कर दीजिएगा, ठीक है। ये कोई नियम के तहत नहीं होता है कॉमन कोडिंग। तो आर को देखिए क्या लिखा है यहाँ पर पी, तो आर को हम पी लिख दिए। ए को क्या लिखे वाई, अब देखिए ये यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को वाई ही लिखा है। तो दूसरा तरीका ये भी है कि कोई लेटर है उसमें क्या किया है कि 2 वर्ड्स दिए हैं, दोनों वर्ड्स में देखेंगे कोई ऐसा एक लेटर है या 1-2 लेटर है जो मिल रहे हैं, तो देखेंगे हाँ सर मिल तो रहा है, ए यहाँ है, ए इसमें भी है, ठीक है, ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। तो हम देखेंगे ए को वाई इसने भी लिखा है, ए को वाई इसने भी लिखा,
ई को टी इसने भी लिखा, ई को टी इसने लिखा। मतलब हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, जो लेटर जिसमें चेंज किया उसमें आप चेंज कर दीजिए बस, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, ए को हमने क्या लिखा, वाई, तो यहाँ वाई। पी को हमने क्या लिखा है यहाँ पर, क्यू, तो ये क्यू। ई को क्या लिखा है इसने, टी, तो ये बस, और इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है। कॉमन कोडिंग में क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है भैया कि हाँ ये कौन से कोड में चेंज हो रहा है, इनवर्स में है, ठीक ना, फॉरवर्ड में है, पोजिट में है, कुछ नहीं करना इसमें। आपको खाली देखना है कि जो लेटर्स इसमें दिए हैं वो लेटर्स इसमें हैं, नहीं है मतलब कोई और कोडिंग की ये बात कर रहा है। अगर सारे लेटर्स इन दोनों को मिला के इसमें है, और ये भी दूसरा चीज ये भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक, कि इसमें लेटर जो कुछ लेटर है, इसमें भी जो कुछ लेटर है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो सेम लेटर में चेंज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो सेम में अगर चेंज हुए हैं तो हम क्या करेंगे, सीधा उठा के हम भी चेंज करेंगे। तो दो चीज इसमें कॉमन कोडिंग में दो चीज आपको चेक करना है कि इन दोनों में कुछ कॉमन लेटर हैं, तो देख लीजिएगा कि कॉमन है तो उस सेम सेम लेटर में चेंज हुए हैं नहीं है, और जो हमसे पूछा है इन दोनों में वो चीज मौजूद है कि नहीं है। अगर नहीं है, कोई भी लेटर छूट रहा है, मतलब वो किसी दूसरे टाइप का है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में, 6 को हमने क्या लिखा, अब जरूरी नहीं है कि लेटर में लिखे, यहाँ लिख दिया हम @ हैज और एंड लिख दिया, ठीक है, डॉलर लगा दिया, ठीक। और सन को लिख दिया हम %%। अब हमें निकालना है SI, 6 को ही लिख, नहीं 6 तो है, SIN कुछ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत, SIN का मान लिखा, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखिए जो लेटर पूछा है इन दोनों में है, S है, S यहाँ भी है, I है, I यहाँ भी, N यहाँ है, पहला चीज कंफर्म हो गया। दूसरा, इन दोनों में कोई कॉमन लेटर है, तो देखेंगे हाँ कॉमन लेटर क्या दिख रहा है भैया, S। S कॉमन दिख रहा है, S को @ इसने भी लिखा है, S को @ इसने। तो अगर कॉमन मिल रहा है, सभी लेटर्स मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी लेटर में चेंज कर देंगे। S को क्या लिखा है, @ तो @ I को क्या लिखा है इसने, हैज, तो हैज लिखते हैं। N को क्या लिखा है, स्टार, तो यहाँ स्टार बना देते, बस यही करना है। तो क्या बताए थे, कॉमन कोडिंग में क्या है, केवल हमें ये दो चीज चेक करना है, अगर वो चीज फॉलो हो रहा है तो डायरेक्ट हम उसी लेटर में या उसी चिन्ह में जो भी है इसमें दिया है, ठीक है, प्रतीक में, उसको हम चेंज कर देंगे, ठीक। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जो भी चीज डाउट है, हमने 1000 बार बोला है कि जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, ये चीज नहीं समझ में आ रहा, ये टाइप मुझे नहीं समझ में आया, तो सारे चीज का डाउट आपका हम क्लियर करने के लिए है, ठीक है। तो अगर जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। केवल अपने ही मत पढ़ते रहिएगा, सबको देखिए कि, और अगर कोई जिसके पास पढ़ने के लिए फीस नहीं है, कहीं पैसे की जरूरत नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे फ्री पे क्लास ले सकता है, रीजनिंग का क्लास, ठीक है। तो आराम से आप रीजनिंग पढ़िए, कोई भी डाउट रहेगा उसको पूछिए, ठीक। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, अगले टाइप में, ठीक ना। अभी तो टाइप खत्म नहीं हुआ, जैसा उन्होंने बताया कि इसमें कम से कम 4-5 क्लास लेना पड़ेगा, अभी तो ये तीसरा क्लास है, हो सकता है 2-3 क्लास और लेना पड़े, तब जाके सारे टाइप खत्म, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।